दोस्तों नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र झा मोटिवेशनल वीडियोस की कड़ी में एक नई वीडियो के साथ फिर एक कहानी के माध्यम से। तो आजकल पंचतंत्र की कहानियों के द्वारा मैं आपके पास पहुंच रहा हूं। तो पंचतंत्र में बहुत सी कहानियां हैं। कुछ लोगों को कहानियां लगती होंगी, कुछ लोग को जीवन में क्या महत्वपूर्ण है इसकी सीख मिलती है। तो आज का टॉपिक है, बलशाली वही है जो बुद्धिमान होता है। ध्यान से सुनिएगा, बलशाली वही है जो बुद्धिमान होता है। तो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम बात करते हैं। किसी जंगल में एक सिंह रहता था, बड़ा क्रूर, बड़ा आतताई। बलशाली होने का उसको बहुत ज़्यादा घमंड था। वह प्रतिदिन कई जीवों को मारकर खा जाया करता था, फिर भी उसको शांति नहीं मिलती थी। उस जंगल के जीव जंतु सभी उससे बहुत परेशान रहते थे। एक दिन जंगल के सभी जीव जंतु मिलकर डरते डरते उसके पास पहुँचे। उससे निवेदन किया, हे वनराज, प्रतिदिन अनेक प्राणियों को मारने से क्या लाभ? आपका आहार तो एक जीव से ही पूर्ण हो जाएगा। तो हम सभी परस्पर मिलकर हमने एक प्रतिज्ञा किया है कि प्रतिदिन आपके पास जंगल से एक जीव आया करेगा और आप उसे मारकर अपने आहार के रूप में प्राप्त कर लेंगे। और इस प्रकार सबों कि अचानक से आपके द्वारा मरने का भय भी नहीं रहेगा और जाति क्रम से प्रतिदिन हम में से एक पशु आपके पास आ जाया करेगा क्रमवार। इस प्रकार बिना परिश्रम के आपका जीवन निर्वाह होता रहेगा और हम लोगों का सामूहिक विनाश भी नहीं होगा, क्योंकि प्रजा पर आपका अनुग्रह रहेगा। और प्रजा पर अनुग्रह रखने वाला, प्रजा का ध्यान रखने वाला, प्रजा के प्रति इतना संवेदनशीलता रखने वाला राजा निरंतर वृद्धि को प्राप्त करता है और लोक के विनाश से राजा का भी विनाश हो जाता है। तो हम तो आपकी प्रजा है, अगर आपने हमारा सामूहिक विनाश कर दिया तो फिर आपका भी विनाश तत्क्षण हो जाएगा। इसलिए हम प्रतिदिन आया करेंगे आपके पास, हम में से कोई एक आ जाया करेगा। शेर ने सोचा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। उसकी बात मान गया वो सिंह। तब से उस जंगल में प्राणी निर्भय होकर विचरण करने लगे। प्रतिदिन किसी न किसी की बारी आती, उसको शेर की गुफा में भेजा जाता, शेर उसको खा जाता, उसको मार देता। इसी क्रम में कुछ दिनों के बाद एक खरगोश की बारी आई। खरगोश ने सोचा, आज तो मरना ही है, चलते हैं धीरे 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 धीरे, जल्दी पहुँचे या देर से पहुँचे, आज शेर तो खा ही जाएगा मुझे। तो उसके डर के मारे उसके पैर उठ नहीं रहे थे। बार बार मौत की घड़ियाँ टिक टिक करती हुई उसको सुनाई दे रही थी, मौत की आवाज़। लेकिन मौत की घड़ियों को कुछ देर और टालने के लिए वह जंगल में इधर उधर भटकता रहा। एक स्थान पर उसे कुआं दिखाई दिया। उसके मन में आया कि छलांग मारकर इसमें आत्महत्या कर लूँ। उसने जो ही झाँक कर देखा तो उसको अपनी परछाई दिखाई दी। फिर उसके मन में तत्क्षण एक योजना उत्पन्न हुई याद। और इधर वह शेर भूख प्यास से बेकल होता जा रहा था, काफ़ी ज़्यादा गुस्से से भरता जा रहा था और भोजन की घड़ियाँ भी बीतती जा रही थी। और सोच रहा था कि कुछ देर और कोई पशु नहीं आया तो खुद ही शिकार को निकल पड़ेगा और पूरे जंगल को पशुओं के खून से सींच कर लाल कर देगा। उसी समय वह खरगोश उसके पास पहुंचा और प्रणाम करके बैठ गया। खरगोश को देखकर सिंह को बड़ा क्रोध आया। आंखें लाल करके तरेड़ कर बोला, गरज कर बोला, बिद्दी खरगोश, एक तो तू इतना छोटा है, दूसरा इतना देर लगा कर आया है। आज तुझे मारकर खाऊंगा, कल से मैं इस जंगल के सारे पशुओं की जान ले लूँगा। खरगोश ने विनयपूर्वक सिर झुकाकर उत्तर दिया, हे वनराज, आप व्यर्थ ही क्रोध कर रहे हैं, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है और जंगल के दूसरे पशुओं का भी कोई अपराध नहीं है। कुछ फैसला करने से पहले आपको देर से आने का मेरा कारण जानना चाहिए। शेर गुर्रा कर बोला, बोलो, जल्दी बोलो, मैं भूखा हूँ
मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। बोला स्वामी, सभी पशुओं को आज सभा करके और यह सोचकर भेजा कि मैं बहुत छोटा हूँ। अब मुझे अन्य 4 खरगोशों को भी जंगल वालों ने आपके साथ आज भेजा था। हम 5 खरगोश आ रहे थे, लेकिन रास्ते में दूसरा शेर मिल गया और उसने जब सोचा, हमसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो। हमने कहा कि अपने स्वामी के आहार बनने के लिए जा रहे हैं। तो उसने हमें रोका और हम में से 4 को मारकर खा गया और मुझे भेजा है आपके पास यह सूचना देने के लिए कि जाकर उसको बोल दो कि उसका नया महाराजा इस जंगल में आ गया है। यह शेर यह बात सुनकर बड़ा क्रोधित हुआ, गुस्से से लाल पीला। खरगोश ने कहा, मैं तो जान छुड़ा कर आपके पास आ गया हूँ, इसलिए मुझे देरी हो गई है। आगे स्वामी आपकी जो इच्छा होगी वह मुझे मंजूर होगा। यह सुनकर वह शेर बोला, ऐसा है तो जल्दी से मुझे उस दूसरे सिंह का पता बताओ, उसके पास ले जाओ। आज मैं सबसे पहले उसे ही मार डालूंगा। इस जंगल में मेरे अतिरिक्त और किसी का हस्तक्षेप मुझे बर्दाश्त नहीं। खरगोश ने कहा, महाराज आप तो शूरवीर हैं और यह सत्य है कि अपने निजता के लिए युद्ध करना शूरवीरों का धर्म है, लेकिन दूसरा सिंह तो दुर्ग में बैठा हुआ है और दुर्ग में बाहर आकर उसने हमारा रास्ता रोका था। अपने दुर्ग में रहने वाले शत्रु पर विजय पाना तो बहुत बड़ा कठिन काम है। दुर्ग में बैठा हुआ शत्रु 100 शत्रुओं के बराबर होता है। दुर्गहीन राजा दंतहीन सांप और मदहीन हाथी की तरह कमजोर हो जाता है। इसके उत्तर में यह शेर ने कहा, बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन मैं दुर्ग में बैठे उस सिंह को ही मार डालूंगा। कहावत है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और शत्रु को जितना जल्दी हो सके नष्ट कर देना उचित होता है। मुझे अपने ताकत पर भरोसा है, शीघ्र ही मैं उसका नाश कर दूंगा। यह कहकर शेर आगे आ गया और खरगोश पीछे पीछे चलने लगा। खरगोश उसे कुएं के पास ले गया और बोला, यह उसका दुर्ग है। नीचे खरगोश शेर बैठा हुआ है, दूसरा शेर। शेर ने जब उसमें झांका तो कुएं की परछाई, कुएं के पानी में उसे अपनी परछाई दिखी। शेर को लगा ये दूसरा शेर है। उसने जोर से दहाड़ा, नीचे से गूंजती हुई आवाज उसे प्रत्युत्तर में सुनाई दी। अब शेर ने सोचा कि यह तो मुझे भी दहाड़ के मुझे चुनौती दे रहा है। उसने आओ देखा न ताओ, उसने कुएं में छलांग लगा दिया और कुएं के जल में डूबकर उसने अपने प्राण त्यागने पर वह मजबूर हो गया। और इस तरह खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से उस क्रूर बलशाली सिंह को हरा दिया। वहाँ से लौटकर वह जंगल में आया, सभी जीवों को यह बात बताई और उसकी चतुराई जानकर और सिंह की मौत का समाचार सुनकर सभी जंगल के सभी जानवर फूले नहीं समाये, प्रसन्नता से नाच उठे। तो बलशाली वही होता है दोस्तों जिसके पास बुद्धि होती है। अपनी बुद्धि के बल पर यदि हम आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे कार्यस्थल पर भी ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने ऊपर बड़ा घमंड होता है। एको हम द्वितीयो नास्ति, यह सिंह वाली बात उन पर लागू होती रहती है। लेकिन अदना से अदना कर्मचारी भी अपने परफॉर्मेंस के बेस पर, अपने व्यवहार के आधार पर उन्हें पीछे छोड़ जाते हैं। तो हमेशा अपनी बुद्धि पर भरोसा रखिए, चाहे वह आपका कार्य क्षेत्र हो, चाहे वह आपका कार्यस्थल हो, चाहे वह आपकी अकादमिक फील्ड हो, चाहे वह आपकी निजी जिंदगी हो। अपनी बुद्धि पर सदैव भरोसा रखिए। धन्यवाद।